बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कपल ऑफ डेज़ अगो हमने कम्युनिज़म और एथिज़म पर ब्रीफ डिस्कशन की थी और आज हम कम्युनिज़म के ही कुछ बिलीफ सिस्टम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। कुछ डेज़ अगो हमने कम्युनिज़म के बहुत सी बिलीव्स पर डिस्कशन की थी और यहाँ पर हम वन ऑफ द अनदर बिलीफ जो कम्युनिज़म का है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जिस तरह कम्युनिज़म का ये बिलीफ है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और इसके अलावा जो और भी जो ऐसे रिलीजन्स जो बिल्कुल किसी चीज़ पर ईमान नहीं रखते, तो उनका यही एक किस्म का बिलीफ होता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मज़े करो और बस मर जाओ। इसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछताछ नहीं। वो यानी कि ह्यूमन रिजरेक्शन पर ईमान नहीं रखते, जबकि वो तो किसी चीज़ पर ईमान रखते ही नहीं है। अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह ताला की किताबों पर, अल्लाह ताला के प्रोफिट्स एंड मैसेंजर्स पर। लेकिन वो बहुत से और भी बिलीव्स हैं जिनका वो सरेआम इनकार करते हैं, जिनका वो मजाक भी उड़ाते हैं। इनमें से वन ऑफ देम यही ह्यूमन रिजरेक्शन। वो कहते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाया जाए। लिहाजा वो इस बिलीफ का तो मजाक उड़ाते हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि ह्यूमन रिजरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। लिहाजा कुरान करीम के जब चैप्टर नंबर 6 को हम स्टडी करते हैं तो इसमें सूरह अनआम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 60 से लेकर 60 to 63 तक इसी टॉपिक पर डिस्कशन की जा रही है। जैसा कि अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देखें ना, कुरान यहाँ पर हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि देखें, जैसा कि इंसान जब रात का वक्त होता है तो इंसान सोता है। अब आप देखें, जब इंसान सो जाता है, अल्लाह ताला इंसान को सुला देते हैं, उस पर नींद को मुस्तारी कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो उसके एहसासात होते हैं, वो तो बिल्कुल स्टॉप एक किस्म के होकर रह जाते हैं कि उसके बाद वो इन चीज़ों को फील नहीं कर सकता जो उसकी सराउंडिंग्स में, जो उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, जिनको वो जागते हुए अपनी आंखों से ऑब्जर्व करता है। लिहाजा सोने के बाद ये एहसासात एक कुछ लम्हात के लिए क्लोज हो जाते हैं, जो वो अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को फील ही नहीं कर पाता। लिहाजा इस वक्त इंसान सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह, एक मुर्दे की तरह, एक मैयत की तरह होकर ही रह जाता है। अब इस मौके पर इंसान के कंट्रोल में ये भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उसके जिस्म से रूह निकाल दिया और इंसान अब उसको सोल को, रूह को अपने इख्तियार से ही दोबारा वापस लेकर आए। अब इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको रात को 3 बजे उठना है, अब आप किसी किस्म का कोई अलार्म भी नहीं यूज़ कर रहे, और यानी कि कोई ऐसी आपके पास सहूलत भी नहीं है कि जो 3 बजे आपको जगाने में हेल्प कर सकेगी, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसी टेक्नोलॉजी, किसी अलार्म, किसी क्लॉक का इस्तेमाल भी ना करें और 3 बजे आप खुद ब खुद से उठ जाएं। ये आपके लिए बहुत 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 मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज जितनी भी कम्युनिज्म है, जितनी भी एथियज्म है, वो इस पर जोर लगा कर देख ले, डेली बेसिस पर इस पर रिसर्च करके देख लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। किसी टेक्नोलॉजी, किसी अलार्म क्लॉक के बगैर उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा अपनी मर्जी से मिडनाइट में उठना, इम्पॉसिबल। तो लिहाजा फिर वो कौन सी ज़ात है, उस पर ईमान तो लाना ज़रूरी होगा ना। उस पर ईमान लाना ज़रूरी चीज़ है कि वो कोई अजीम हस्ती ऐसी मौजूद है जो इस सारे निज़ाम को मॉनिटर कर रही है, जो एक परफेक्ट टाइम पर हमारी सोल्स को निकाल लेती है ताकि हम रेस्ट कर सकें, ताकि हम सो सकें, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ये मुफीद है। इसके बाद वो एक परफेक्ट टाइम पर हमारी सोल को हमारे जिस्म में लौटा देता है और हमें मौत तक के वक्त तक वो हमें मोहलत दिए रखता है ताकि ये अपना एक टाइम पीरियड जो है इस दुनिया की ज़िंदगी में वो पूरा करें। उसके बाद फिर इन्हें हमेशा के लिए सुला दूंगा, एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सुला दूंगा, इन पर डेथ इनकी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इन्हें दोबारा जिंदा करके अपने सामने लाऊंगा। अब यहाँ पर कम्युनिज्म और एथियज्म के लिए एक सिंपल सा पॉइंट है, ये सिंपल सी दलील है
कि आप देख लें कि नींद के बाद भी तो इंसान उठता है ना, उसको अल्लाह ताला उठाते हैं। नींद के बाद सोल को लुटाया जाता है, लिहाजा नींद के बाद उठाने में उस रब के लिए मुश्किल कोई नहीं, तो फिर मरने के बाद उठाने के लिए उस रब के लिए कौन सी मुश्किल है? ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए, उस रब के लिए कौन सी मुश्किल है? जब वो नींद के बाद आपको जगा सकता है तो मरने के बाद दोबारा आपको नहीं उठा सकता? तो कुरान करीम यही बताता है कि बेशक वो रब उठा सकता है, वो उठाने पर कादिर है, वो मरने के बाद दोबारा इंसानों को जमा फरमाएगा। और उस वक्त फरिश्ते इंसानों को कहीं भागने नहीं देंगे, कहीं भी उनको ढील नहीं दी जाएगी, और अल्लाह ताला के सामने पेश करके उन तमाम अमाल का, उन तमाम के तमाम किस्म के जो डीड्स, जो अमाल उसने इंसान ने दुनिया में किया, तमाम के तमाम का हिसाब लिया जाएगा और फिर जज़ा व सज़ा का अमल किया जाएगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।